नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सार्थक और संदेशप्रद फिल्मों के लिए बहुचर्चित व्यक्तित्व से आज मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं और इनकी व्यक्तित्व, इनकी सार्थक फिल्में और संदेशप्रद फिल्में पूरी दुनिया में तहलका मचाती है और इन दिनों देशभक्ति फिल्म इन्होंने बनाई है और वो काफ़ी चर्चा में है। तो आइए ऐसे बेहतरीन शख्सियत से, एक बेहतरीन एक्टर से, प्रोड्यूसर से आपको मैं रूबरू कराना चाहता हूं। अभी जो देशभक्ति फिल्म जो चर्चा पर है, काफ़ी पॉपुलैरिटी के झंडा गाड़ रहा है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आनंद गुप्त जी, आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डीडी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शक और समस्त देशवासियों को प्रणाम करता हूं। फिल्म देशभक्ति जो आपने भी निर्माण किया है, उसमें आपने खुद एक्टिंग भी की है, रोल भी आपने किया हुआ है। जी। इस फिल्म के बारे में जरा बताएं हमें। देखिए, ये जो वर्ष 2022 है, आप सभी जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है जी। और हम आज़ादी के 75 साल बाद हमारे अंदर किस तरह की भावना होनी चाहिए, इसी विषय को लेकर पैट्रियोटिज्म यानी कि राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति जिसे हम कहते हैं, इस फिल्म का निर्माण किया गया है। इस फिल्म को आप इस समय मदारी आर्ट्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। इस फिल्म को बनाने के पीछे जो उद्देश्य यह है कि आज जो देश की दशा है, जो दिशा जो देश की है, जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के नाम से हमेशा माँ भारती को, भारत के राष्ट्र की एकता को विघटित किया जा रहा है। तो सरस्वती शिशु मंदिर अंबिकापुर के भैया बहनों और वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं, व्यवस्थापक गण के सहयोग से हम इस फिल्म का निर्माण किए हैं और इस फिल्म के माध्यम से हम देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, ये जिंदगी का सफर चंद मीलों में मत बांटिए, सागर की तरह है हमारा ये वतन भारत, इसको छोटे छोटे ताल और झीलों में मत बांटिए। इस फिल्म के माध्यम से मैं भी बताना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम लोग भाई भाई हैं और ये एकता जो है वह बनी रहनी चाहिए। देश में एक बहुत सारा जो वर्ग है वो इसे तोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी विषय को संदेश देने का इस फिल्म के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं और बच्चों के अंदर हमें भावना जगाना चाहते हैं, देशवासियों के अंदर भावना जगाना चाहते हैं कि हर पल राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करना राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति या पैट्रियोटिज्म कहलाता है। आजकल अगर देखा जाए फिल्में जो बन रही हैं, चाहे OTT की फिल्म, शॉर्ट फिल्म हो या फिर बॉलीवुड की फिल्म हो, साउथ की फिल्म हो, जिसमें ज़्यादातर हिंसा और नग्नता परोसी जाती है और ऐसी फिल्में बेतहाशा कमाई भी करती है और खूब इसको देखा जाता है, पसंद किया जाता है। ऐसे घड़ी में जब आपने सोचा कि फिल्म बनाई जाए और देशभक्ति फिल्म बनाई जाए, आपको नहीं लगा कि जितनी पॉपुलैरिटी बाकी ऐसे फिल्मों को मिलती है, देशभक्ति में नहीं मिल पाएगी? तो इस फिल्म को निर्माण करने से पहले आपके मन में किसी तरह का कोई बात उत्पन्न नहीं हुई, इससे जुड़ा हुआ? बहुत सारी बात आई। देखिए, सिनेमा जो है वो समाज का आईना होता है। सिनेमा का उद्देश्य सिर्फ बाजारू सिनेमा बना के पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, कुछ सार्थक और संदेश पर कार्य भी होना चाहिए। इसीलिए हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हम कला के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से लोगों को इस तरह का संदेश दें जिससे कि हम समाज में देशभक्ति की भावना को ला सकें। तो इस फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए कि ये फिल्म को बनने में कितना वक्त लगा था और फिल्म के लिए तैयारियां क्या क्या करनी पड़ी थी। इसमें कुछ और आपके साथी एक्टर के बारे में बताइए और इससे कोई जुड़ा हुआ कोई किस्सा याद आता हो शूटिंग के दरमियान का जो आप साझा करना चाहें। जी, मैं अगस्त 2022 में देश भर के बहुत सारे लोग, करीब 800 से ज़्यादा लोग, हम लोग मुंबई में संस्कार भारती, मुंबई विद्यापीठ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के माध्यम से एक कार्यक्रम हुआ था, सिने टॉकीज करके। अच्छा। और इस कार्यक्रम में देश के जितने सिनेमा से लोग जुड़े हुए हैं सारे लोग वहाँ थे और 3 दिनों तक इस बात पे मंथन चल रहा था कि आज जब एक तरफ नग्नता, हिंसा, पाश्चात्य संस्कृति, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई फिल्में बन रही हैं, खासकर वेब सीरीज आने के बाद और खासकर जब लोग एंड्रॉयड मोबाइल में सिनेमा देखने लग रहे हैं, तो समाज का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, खासकर युवा, वो गलत रास्ते में जा रहा है। तो ऐसे समय में हमें ऐसी फिल्मों का निर्माण करना चाहिए जो कि देशभक्त
संस्कृति से जुड़ा हुआ हो या ऐतिहासिक चीज़ों पे हो या सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई फिल्मों में। अभी हमारे यहाँ कुछ फिल्में आई, जैसे आप RRR का नाम ले सकते हैं, तान्हा जी का नाम ले सकते हैं। ऐसी जो फिल्में हैं समाज को एक अच्छा संदेश देती है। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे इस पे काम करना है। फिर मुझे लगा कि अंबिकापुर सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्राओं भैया बहनों के साथ इस काम को हम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। इसमें कंचन देवांगन है, वो भी सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा रही हैं, और हमारे सरगुजा छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं। साथ में सिनेमा के कुछ अच्छे कलाकार देवेश बेहरा जी, कुंजी लाल नामदेव और दिनेश केहरी, ऐसे लोग हैं। और यहाँ पे हम लोग को करना बड़ा आसान था, और चूंकि इसकी शूटिंग हम लोग 15 अगस्त के आसपास ही कर रहे थे, तो उससे हो गया कि जो एटमॉस्फेयर चाहिए था स्वतंत्रता दिवस का और आज़ादी का, अमृत महोत्सव का, वो हम लोग को बहुत आसानी से मिला और हम लोग इस फिल्म को कर पाए। फिल्म के स्टोरी पर किसने काम किया था और किसने लिखा था, मैं ये जानना चाहूँगा। दूसरी इसी बात पर मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ, ये भी पूछना चाहता हूँ दरअसल कि जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं और फिल्म निर्माण से पहले की जो थिंकिंग होती है, क्योंकि बहुत सारी बातें, वर्तमान स्थितियां जो क्या है फिलहाल 2022 के आखिरी पड़ाव पर वैसे हैं, 2022 अब समाप्त होने की स्थिति में है, 23 में कदम हम रखेंगे। ऐसे में वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्क्रिप्ट लिखना और उस पर काम करना, कितना मंथन करना पड़ता है, कितना उस पर डीप सोचना पड़ता है? देखिए, ये तो काफी रिसर्च का विषय है, काफी सोचने का विषय है। जब हम अच्छी चीज, किसी चीज को सोचते हैं, तो जब फिल्में मैं बनाता हूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है। उस कॉन्सेप्ट को मैं अपने निर्माता, लेखक और निर्देशक तक ले जाता हूं। जैसे फिल्म जो देशभक्ति है, इसके लेखक और निर्देशक जितेंद्र बिंदु जी हैं। पहले भी बहुत अच्छा वो काम कर चुके हैं। तो हम क्या संदेश देना चाहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और फिर सब लोग मिल बैठ के उस पर चर्चा करते हैं कि क्या बेहतर होगा, जो कि हम अपने उद्देश्य से भी ना भटकें और थोड़ा सा लोगों को मनोरंजन भी मिले, थोड़ा संदेश भी मिले और थोड़ा देख भी सके। तो ये सारा कुछ रहता है उसमें। चलिए, ये तो फिल्म बन गई, और इसमें क्या लगता है मुख्य तौर पर क्या संदेश देना चाहते हैं और कितनी अपेक्षाएं हैं कि इस फिल्म से समाज में आप परिवर्तन ला पाएंगे? देखिए, पिछले 3 दिनों में कई हजार लोग इस फिल्म को देख चुके हैं और सब जगह से बहुत अच्छा संदेश आ रहा है। इवन जो हमारा YouTube चैनल है, उसमें बहुत सारे लोगों ने तो ये कमेंट्स लिख रहे हैं कि यह बहुत बेहतरीन फिल्म है, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म को देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए। इस तरह का संदेश उस पर आ रहा है। क्या बात है। अब थोड़ा सा आनंद गुप्त जी, मैं चर्चा करना चाहूँगा आने वाली आपकी फिल्मों के बारे में। क्या इसके अलावा और भी कोई फिल्म है जिस पर आप काम करना चाहते हैं? कोई ऐसा स्क्रिप्ट आपके पास हो? ऐसे तो बहुत सारे विषय हैं, लेकिन जो मेरी आने वाली फिल्में हैं उसमें एक फिल्म है लाइफ ऑन रोड। ये बहुत जल्द गणमान्य दर्शकों तक आएगी। यह जो फिल्म है, एक ऐसे मजदूर की कहानी है जो कि पैसा कमाने, मजदूरी करने दिल्ली जैसे शहर में जाता है, और जो कोविड के समय जो लॉकडाउन लगा था, तो उसमें ये पैदल पैदल करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय करके आता है। उसकी पत्नी जो है प्रेग्नेंट है, तो वो जो उस समय जो घटनाएं घटी थी, तो आप उसको फिर से देख सकेंगे। तो एक बहुत ही यह संवेदनशील विषय पर फिल्म है। इसके अलावा अभी हम लोग फिल्मों के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे हैं। जी, बहुत जल्द निर्देशक गोविंद मिश्र जी के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है हमारे इस क्षेत्र के महान संत गहिरा गुरु जी के जीवनी के ऊपर। तो वो भी बहुत जल्द लोगों को देखने के मिलेगी। दूसरा एक डॉक्यूमेंट्री है पड़ियाल। पड़ियाल जो है, यह मध्य प्रदेश के धार जिले का एक पंचायत है। अच्छा। यह एक ऐसा पंचायत है जहां पे इस समय 100 से ज्यादा डॉक्टर, 100 से ज्यादा गजेस्टेड ऑफिसर और लगभग हर घर में वहां नौकरी वाले लोग हैं। यह एक आदिवासी बाहुल्य गांव है जो कि शिक्षित गांव है। तो इसके ऊपर भी हम लोग उसकी शूटिंग करने गए थे वहां, तो उसकी शूटिंग पूरी की है। वो भी बहुत जल्द लोगों तक आएगी। आप हमेशा जनहित के मुद्दों से जुड़ा हुआ विषय पर ही फिल्म निर्माण करते हैं, और
बिल्कुल आम लोगों से सरोकार रखने वाला फिल्म होता है जी। क्योंकि आप सरगुजा संभाग के रहने वाले व्यक्ति हैं, सरगुजा संभाग के हर हिस्से को बाखूबी आप जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ऐसे में सरगुजा संभाग की ऐसी ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिन पर और फिल्में बननी चाहिए और समाज को संदेश देना चाहिए और यहाँ की स्थिति दुनिया तक पहुंचे, यहाँ की सामाजिक गतिविधियां जो हैं वो उनको ऐसे कौन से पहलू है जिनको हम न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकें। देखिए, हम जहाँ रहते हैं जिस परिवेश में, यहाँ पे एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों ऐसे विषय हैं जिस पे सिनेमा पे काम करना चाहिए, क्योंकि सिनेमा ही एक ऐसा माध्यम है जो कि पूरी दुनिया में आपके किसी भी चीज को ले जा सकता है। मैं कुछ आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। बिल्कुल। जैसे महिलाओं और लड़कियों को लेके है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके विषय है। मैं कई बार निवेदन किया और आज भी निवेदन करना चाह रहा हूं, अगर मेरा इंटरव्यू आप देख रहे हो तो मैं पुलिस विभाग सरगुजा से, छत्तीसगढ़ से निवेदन करता हूं कि मैं एक बहुत अच्छी फिल्म बनाना चाहता हूं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार, घरेलू हिंसा हो रहा है इस विषय पे। चूंकि पुलिस विभाग में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है इन सब चीजों को लेके, लेकिन सिनेमा इसका बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। इसी तरह हमारे आसपास बहुत सारे हमारे आदरणीय आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, उनके ऊपर मैं फिल्म बनाना चाहता हूं, उनकी गतिविधियों पे बनाना चाहता हूं कि वो किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, आज कितनी उनकी सफलता है, ये बहुत अच्छा है। मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से हमारे जिले के सांसद महोदया, आदरणीय मंत्री महोदया रेणुका दी से निवेदन करता हूं कि हम कलाकारों को, सिनेमा के लोगों को, जो कि संयोग से वो आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं, बिल्कुल। हाँ, तो इस विषय पे मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ हमारे आदरणीय पहाड़ी कोरवा जी लोग हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छा फिल्म बनाना चाहता हूँ। अभी मैं 1-2 साल पहले जिला कलेक्टर और प्रशासन के सहयोग से मैन पाठ में जो माझी और मझवार जाति के लोग रहते हैं, पहाड़ियों के अंदर रहते हैं, आज भी वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, हमेशा हड़िया पीते हैं, इनके ऊपर जो विषय है, कमाल का विषय है, इस पे मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी है, चाहे वो सामाजिक सरोकार से विषय हो, बच्चों को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, हिंसा को लेकर हो, या आदिवासी, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिस पे मैं सिनेमा करना चाहता हूँ। साथ ही हमारा जैसे सरगुजा में अब बलरामपुर रामानुजगंज जिला है, सूरजपुर जिला है, इन जिलों में ठीक से कोई सिनेमा का निर्माण नहीं हुआ है। तो मैं वहाँ के गणमान्य जनों से, वहाँ के मंत्री, विधायक और जो गणमान्य जन हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ सिनेमा के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से सिनेमा बना के मैं देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाना चाहता हूँ। जरूरत इस बात की है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मैं ऐसा बहुत सारे विषय हैं जिस पे काम करना चाहता हूँ। मैं आनंद गुप्त जी, इस विषय पर भी थोड़ा सा आपसे चर्चा करने की मेरी इच्छा है जी, कि अभी जो फिल्म प्रोडक्शन को लेकर के छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कई ऐसे दावे किए हैं कि अगर यहाँ की संस्कृति और यहाँ की सामाजिक गतिविधियों को लेकर के फिल्म का निर्माण किया जाए तो उनको छत्तीसगढ़ में अगर फिल्म बनती है तो बहुत हद तक गवर्नमेंट उनका सहयोग करेगी, उनका साथ देगी, मतलब आर्थिक रूप से। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं और कितना गवर्नमेंट के दावे को आप सही मानते हैं? नहीं, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसको मैं थोड़ा पीछे से आपको ले जाना चाहता हूँ और मैं निष्पक्ष होकर बोलना चाहता हूं इस विषय पे। देखिए, आज जो हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश है वो 22 साल का हो गया है, मतलब 18 साल में तो एक बच्चा भी नौजवान हो जाता है। अब 2000 से मैं चलता हूं, 2000 में जब पहली बार सतीश जैन जी ने अपनी फिल्म बनाई मोर छैया भैया, तो उस फिल्म में मैं मुंबई के सेंसर बोर्ड में लैंग्वेज एक्सपर्ट के रूप में उसको मैं पास किया था। ऐसी बहुत सारी फिल्मों को, इतना पुराना रिश्ता है मेरा यहाँ के फिल्मों से और वहाँ से। अब आज 22 साल के बाद सबसे पहले इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने एक फिल्म विकास निगम की कल्पना की, उन्होंने कुछ काम भी किया। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने नया रायपुर में बहुत सारा जमीन इसके लिए, स्टूडियो के लिए, और उन्होंने पहली बार यहाँ पे राजेश अवस्थी जी को फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष बनाया। चूंकि फिर चुनाव आ गया और सरकार बदल गई। उसके बाद वर्तमान में
माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और माननीय संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया कि मल्टीप्लेक्स में हमारा सिनेमा लग सकता है। और पहली बार ऑफिशियली छत्तीसगढ़ के गैजेट में इस बात को पास कराया कि यहाँ पे हमारे पास फिल्म विकास निगम है। अब यहाँ फिल्मों का निर्माण कीजिए, आपको सब्सिडी दी जाएगी, बाहर के लोगों को आमंत्रित करें। और इस समय छत्तीसगढ़ में अभी कुछ दिन पहले अक्षय कुमार जी की शूटिंग रायगढ़ में हुई थी, इस समय 2-3 शूटिंग चल रहा है, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। छोटी मोटी कुछ त्रुटियां होंगी तो सब चलते रहता है। और साथ ही अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोई फिल्म बनाते हैं और उसको नेशनल अवार्ड मिलता है तो 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार है। पहली बार हमारे प्रदेश में मनोज वर्मा जी की फिल्म को 1 करोड़ रुपए सरकार ने पुरस्कृत दिया है। अगर किसी को ऑस्कर पुरस्कार मिलता है तो सरकार की तरफ से फिल्म विकास निगम के तहत 5 करोड़ रुपए के पुरस्कार है। तो मैं कह सकता हूं कि इस समय छत्तीसगढ़ सरकार जो है सिनेमा को लेकर अच्छा काम कर रही है। जरूरत है कि वो और अच्छे से होता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म से जुड़ा हुआ, और हमारे दर्शकों से ऐसी कौन सी बात करना चाहेंगे? मैं दर्शकों से, गणमान्य लोगों से, सरकार से और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम जो सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं वो अच्छा काम करना चाहते हैं, आप हमें प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम सिनेमा के माध्यम से, कला के माध्यम से लोगों में अच्छा संदेश दे सकें। सरगुजा छत्तीसगढ़ सहित भारत की जो फिल्म संस्कृति है हम इसको देश विदेश में ले जा सकें, यही मेरी इच्छा है। और आपने आज मुझे मौका दिया, मेरी बात को आपने, आपके चैनल के लोग और गणमान्य देश के गणमान्य लोग इस बात को सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद गुप्त जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया और ढेर सारी बातें इस नई फिल्म देशभक्ति पर चर्चा की और कुछ अन्य फिल्मों के बारे में भी आपने बातें की और सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ा हुआ जो खास बातें हैं जिस पर फिल्म बनाई जा सकती है, इस पर भी आपने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, सभी को प्रणाम। तो दोस्तों, ये थे एक्टर और प्रोड्यूसर आनंद गुप्त जी, जो लगातार पिछले 20 साल एबव से फिल्मी दुनिया से इनकी सरोकार है। कई ज़बरदस्त फिल्मों का इन्होंने निर्माण किया है, खुद एक्टिंग किया है, जो न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी तहलका मचा रही है। ऐसी फिल्मों का इन्होंने निर्माण किया है। बड़ा सौभाग्य रहा कि आज दोबारा इनसे हमें मिलने का अवसर मिला। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। डीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो न केवल डीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि मदारी आर्ट्स जो इनका यूट्यूब चैनल है, मैं लिंक डाल दूंगा, आप इस चैनल पर भी जाकर के फिल्मों को देखें, सराहें और खूब कमेंट करके बताएं और कैसी कैसी फिल्म इनसे देखना चाहते हैं। बहरहाल दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत, नमस्कार।